नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे रेलवे अप्रेंटिस मतलब आप सभी के लिए लगातार यहाँ पे जीएम पावर का तो मांग हो ही रहा। इसके साथ साथ जो आपका ग्रुप डी का जो सीट बचा हुआ है, जो 20% का आपको अभी प्रेजेंट टाइम में रेलवे की तरफ से कोटा दिया जाता है, और 1,03,000 जो भर्ती आया था ग्रुप डी का, उसमें अगर अप्रॉक्स देखेंगे राउंड फिगर में तो आपका 20,000 जो सीट होता है वो रेलवे अप्रेंटिस का होता है, जो आपका हक है, वो आपको मिलना ही चाहिए। ठीक है, इसके रिगार्डिंग बात करें तो अभी तक 20% कोटा अभी सीसीए वालों का फुलफिल यहाँ पे नहीं हो पाया है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी छात्र जो है अपने अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने जो जिला है, जो स्टेट है, वहाँ के जो भी उनका अधिकारित्व तो बनता है। ठीक है, जो भी वहाँ के नोडल अधिकारी हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे लोकसभा के अधिकारी उस स्टेट से, उस डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट है, उन सभी के माध्यम से अपना बात जो है यहाँ पे रेलवे मिनिस्टर तक पहुँचाने की सभी छात्र यहाँ पे कवायद कर रहे हैं, कोशिश निरंतर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आप डायरेक्टली अपनी बातों को भले ही यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तक ना पहुंचा पाओ, ठीक है, सरकार तक ना पहुंचा पाओ, पर एक सीढ़ी होता है, एक माध्यम होता है, जिस माध्यम से, ठीक है, जिस प्रोसेस से गुजर कर आप अपनी बातों को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे मंत्रालय या फिर बोल लीजिए भारत सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हो। ठीक है, और ये प्रोसेस आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको 20% सीट को जल्दी से जल्दी फिल करवाना है तो, क्योंकि अगर जिस तरह समय निकलते गया तो फिर आपका जो सीट है वो अन्य छात्रों को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और कर दिया जाएगा क्या, ये प्रक्रिया जो है कहीं पे खत्म हो गया तो कहीं पे शुरू भी कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग बात करेंगे कि लोकसभा में रेलवे अप्रेंटिस की मांग, जिसमें आपका जीएम पावर तो चल ही रहा है और वो आपका चलेगा। ठीक है, जब तक यहाँ पे जीएम पावर लागू नहीं हो जाता, जनरल मैनेजर का जो पावर है वो लागू नहीं हो जाता अप्रेंटिसशिप साथियों के लिए, तब तक ये संघर्ष चलेगा। इस बीच आपका एक और जो है लोकसभा मेंबर की तरफ से, पार्लियामेंट के मेंबर की तरफ से एक और यहाँ पे लेटर जारी किया गया है रेलवे अप्रेंटिसशिप साथियों के लिए। ठीक है, बाकी क्या है हम आपको पूरा लेटर में दिखाएंगे, पूरा रीड करेंगे, उसमें आपको सारा कुछ जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर बात करें तो देखिए जीएम पावर की मुहिम को लेकर यहाँ पे जो सांसद है पार्लियामेंट के, ठीक है, लोकसभा के मेंबर है, वो भी यहाँ पे बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप जिस भी स्टेट से हैं, जिस भी शहर से बिलोंग करते हैं, अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, आप अपनी बातों को हाई लेवल तक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तक नहीं पहुंचा पा रहे, तो आप कोशिश करिए, आप आपके जो स्टेट के, आपके जो राज्य के, जो जिले के, ठीक है, लोकसभा के मेंबर हैं या फिर आपके सांसद हैं, उन सभी से बात करने का कोशिश करिए, एक एसोसिएशन का गठन करिए, एसोसिएशन के माध्यम से अपनी बातों को सांसद और फिर आपका लोकसभा, और लोकसभा से आपका यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तक पहुँचाने का कोशिश करिए, क्योंकि यही माध्यम है जो आप अपनी बातों को यहाँ पे हाई लेवल तक यहाँ पे पहुँचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे अप्रेंटिस का A to Z इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा कि जो भी निरंतर आपको अपडेट आएगा, निरंतर अपडेट आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। आप सीधे चलते हैं, हम आपके जो ऑफिशियल लेटर आया है, लेटर सेक्शन पे चलते हैं और सारे डिटेल देखते हैं। देखिए ये जो रीसेंट लेटर है, इस महीने का लेटर हम आपको यहाँ पे दिखा रही है, कोई पुराना प्रीवियस लेटर नहीं है। सबसे पहले आपका कंफ्यूजन यहाँ पे दूर कर देते हैं। देखिए आरक्षण के तौर पे जहाँ पे बात किया जाए ना, तो यहाँ पे हॉरिजेंटल आरक्षण जो है यहाँ पे लागू होता है। ठीक है, और अगर उसके तहत बात किया जाए कि जो भी पीडब्ल्यूडी का सीट बचता है, वो पीडब्ल्यूडी का सीट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है बैकलॉग वैकेंसी में। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे अगर बात करें तो एक्स सर्विसमैन का जो भी सीट बचता है, वो भी सीट आपका यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। एक्स सर्विसमैन का सीट किसी और कैंडिडेट को नहीं दिया जाता है। जब ये सारा मैटर में रेलवे बैकलॉग वैकेंसी के तहत जो जितनी भी रेड सीटें बच जाती है वो अगली वैकेंसी में ट्रांसफर कर देता है, तो फिर सीसीए वालों के साथ ऐसा क्यों? जो भी सीसीए का सीट मान लीजिए इस बार नहीं भर पाया है, ठीक है, कि चलिए मानते हैं कि रेलवे अपना यहाँ पे नियम कायदा कानून जो भी रूल्स रेगुलेशन के तहत भर्ती करवा रहा कि आपका 12/4/19 से पहले वाला जो सीसीए छात्र है वही एलिजिबल होंगे 2019 वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो चलिए मानते हैं कि जितना भी आपका अभी तक 10% अगर सीट भर पाया तो 10%, पर ये जो 10% सीसीए का सीट अभी बचा हुआ है, क्योंकि 20% आरक्षण में 20,000 आपका सीट हो गया तो 10,000 सीट भर गया, 10,000 सीट मान लीजिए बचा हुआ है, तो इन 10% आरक्षण को आप बैकलॉग वैकेंसी के तहत दे दीजिए। ये तो 10% सीट है, अगला जब आप ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी करेंगे तो उनमें इन सीट को मर्ज कर दीजिए, ताकि जो भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या फिर आने वाले टाइम में करेंगे, कम से कम उनको तो यहाँ पे बेरोजगार तो नहीं रहना पड़ेगा, उनको तो रोजगार मिलेगा, उनको तो एक आशा हो जाएगा कि जो बैकलॉग का 10% सीट है वो भी इंक्लूड करके हमारे लिए इस बार नया भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग में आपका यहाँ पे
एक लेटर जारी किया गया है। तो चलिए सब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो देखिए ये लेटर जो जारी हुआ आपका श्री मंगल सुरेश अंगडी की तरफ से जारी हुआ है और ये आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा के मेंबर है जो आपका बेलागावी कर्नाटका की तरफ से। और देखिए अभी तक जितने भी लेटर आए हैं ना वो अधिकतर लेटर आपको साउथ की तरफ से ही देखने को आ रहा, बाकी अदर जोन की तरफ से नहीं देखने को मिल रहा है। बस साउथ वाले कैंडिडेट यहाँ पे उत्सुक है या फिर बोल लीजिए कि जागरूक हैं अपनी मांग को लेकर। बाकी किसी जोन की तरफ से ऐसा नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा कि ईस्टर्न के जो लोकसभा के सदस्य हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वो आपको यहाँ पे पार्लियामेंट के लिए लेटर लिखे हैं या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को लेटर लिखे हैं, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। ये अधिकांश जो खबर है आपका साउथ की तरफ से ही आ रहा और उम्मीद है कि साउथ वाले का जो मांग है यहाँ पे बहुत जल्दी पूर्ति किया जाएगा। हालांकि देखिए साउथ में अगर लागू हो गया तो ये ऑल इंडिया सेंट्रल का वैकेंसी है और सेंट्रल में और पूरे भारतवर्ष में इस अगर एक नियम पारित होता है तो पूरे भारतवर्ष में उसका पालन किया जाएगा। ठीक है, और यहां पे देखते हैं तो देखिए मेंबर पार्लियामेंट स्टैंडिंग कम्युनिटी ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, मेंबर ऑफ कंसल्टेंट कमेटी फॉर वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये सारा का मेंबर के इंक्लूडिंग आप यहाँ पे नोटिस एक जारी किया गया है। नोटिफिकेशन डेट देख सकते हैं आपका 6 जुलाई 2023 को नोटिस जारी किया गया है और यहाँ पे नोटिस में आपको बताया गया है, देख लीजिए क्या बोला गया है कि प्लीज फाइंड एनक्लोजर ए कॉपी ऑफ एन अपील सबमिटेड बाई श्री NC चिकोदी एंड अदर CCS ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली। ये कौन सा जोन से बात हो रहा है? तो SWR हुबली की तरफ से बात हो रहा, साउथ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। ऑर्डर ऑफ श्री AK सिंह फॉर्म GM SWR फॉर वन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है, एज डन इन दी सेंट्रल रेलवे CCA ट्रेनिंग सेम टू बी डन इन अदर जोन। तो जिस तरह आपका CCA का जो सेंट्रल रेलवे में हुआ है उसी तरह अदर रेलवे के जोन में भी करने के लिए यहाँ पे मांग को कहा जा रहा। बाकी क्या है हम आपको बताएंगे डिटेल से। ठीक है, पहले एक बार नोटिफिकेशन को देख लीजिए। उसके बाद यहां पे बोला जा रहा है कि इन अदर जोन यूनिट और एट लीस्ट प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी बिफोर इशूइंग ऑफ 20% रिजर्वेशन पॉलिसी ट्रेनिंग टू फिल अप विथ दी रेलवे कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस, मतलब CCA ट्रेनिंग एज ए सब्स्टिट्यूट। तो CCA वालों के लिए यहां पे बोला जा रहा है कि कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग एज ए सब्स्टिट्यूट ट्रैक मेंटेनर ग्रुप डी वैकेंट पोस्ट इन SWR एंड RWF। SWR आपका हो गया साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली और आपका RWF हो गया रेलव्हील फैक्ट्री। ठीक है, तो यहां पे आपका दो जोन के रिगार्डिंग यहां पे बात किया जा रहा कि रेलवे का जो नियम है CCA वालों के लिए, कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप वालों के लिए, कि आपको 20% का कोटा दे रहे हैं। तो जो 20% कोटा के तहत जो सीटें बची हुई है, कहां की ये ऑल ओवर इंडिया के लिए बात नहीं किए हैं, ये आपका कर्नाटक से है तो कर्नाटक जोन का ही बात करेंगे। ठीक है, बाकी जो अदर स्टेट के होंगे या फिर अदर जोन के जो पार्लियामेंट के मेंबर होंगे वो अपना जोन को कवर करेंगे, सभी अपने अपने जोन को कवर करेंगे और ये जाहिर सी बात है कि अपना ही जोन को यहाँ पे प्रेफरेंस पहले देंगे। ठीक है, तो इनका कहना है कि जो CCA का 20% कोटा के तहत जो सीट बचा हुआ है ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट पे, उनको यहाँ पे भरना चाहिए। और ये बेसिकली बोल रहे हैं कि आपका यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर का जो सीट बचा है ग्रुप डी में वैकेंट पोस्ट इन SWR एंड RWF साउथ वेस्टर्न रेलवे और रेल व्हील फैक्ट्री। ठीक है, इन दोनों जगह का जो भी ग्रुप डी का पोस्ट बचा हुआ है, सीट वैकेंट है, उन सभी सीट को आपका 20% आरक्षण के तहत CCA का जल्द से जल्द यहां पे फुलफिल करना चाहिए। और इसके रिगार्डिंग पार्टिकुलर बात करें तो इन्होंने पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को लेटर यहां पे जारी किया गया है, इसीलिए यहां पे लिखा गया है कि प्लीज फाइंड एनक्लोजर ए कॉपी ऑफ एन अपील सबमिटेड बाय। यहां पे देखिए सबमिटेड जो हुआ है उसके रिगार्डिंग बताया गया है कि इससे पहले जो हमने यहां पे अपील सबमिट किया था उसमें आपको प्रॉपर यहां पे डॉक्यूमेंट भी सबमिट हुआ है। प्लीज उस डॉक्यूमेंट को एक बार आप यहां पे देखिए, उस कॉपी को एक बार देखिए। और जो CCA वालों का जो 20% आरक्षण आप दे रहे हैं ना CCA वालों को ग्रुप डी के तहत, वो जो 20% आरक्षण है उसके तहत आप यहां पे जो SWR और RWF में जो सीटें बची हुई है, ठीक है, उनको यहां पे जल्दी से जल्दी फुलफिल किया जाए। और यहां पे बोला जा रहा कि एज द मैटर इज लॉन्ग पेंडिंग रिक्वेस्ट फॉर अपील टू बी लुक्ड इनटू ऑन ग्राउंड ऑफ द फर्दर नेसेसरी एक्शन। ठीक है, तो यहां पे बोला जा रहा है कि ये जो प्रक्रिया है, ये जो आपका फैसला है, ये बहुत ही लंबे समय से चल रहा है, ये जो परेशानी है, प्रॉब्लम, ये बहुत ही लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है और जल्दी से जल्दी इस पे कोई उचित एक्शन, उचित कार्रवाई किया जाए। ठीक है, विथ रिकार्ड्स। और यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे साइन वगैरह आपको देखने को मिलेगा, श्री वैष्णव जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल भवन, न्यू दिल्ली। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका मंगल सुरेश अंगाडी जी का यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो ये लेटर आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भेजा गया है। ठीक है, कि जो भी 20% आरक्षण बचा गया है उनको सिर्फ CCA से ही फुल किया गया। देखिए, मानते हैं कि आपका जो यहाँ पे रूल है कि आप यहाँ पे 12/4/2019 से जो कैंडिडेट पहले, ठीक है, यहाँ पे कर चुके हैं, जिसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो चुका है, एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, उन्हीं को सिर्फ ग्रुप डी में मौका मिलेगा। मान लीजिए कि यहाँ से आपका सीट यहाँ पे फुलफिल हुआ 10%, ठीक है, 10%, 10,000 वैकेंसी फुलफिल हुआ, तो जो 10% और सीट बचा हुआ है उसके लिए आप ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको यहाँ पे बढ़ा दीजिए। उससे भी ना फुलफिल हो पाए तो 21 कर दीजिए। जैसे जैसे यहाँ पे इनका जो
लिमिट है वो बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे जो सीट है सीसी वालों को उनको मिलते जाएगा एक एक करके, ठीक है। पर अभी तक रेलवे इसके रिगार्डिंग कोई भी एक्शन नहीं लिया। अब देखिए यहाँ पे लेटर जारी हो रहा, आप भी कोशिश करिए कि आपके जो भी सिटी जो भी डिस्ट्रिक्ट में आपके सांसद होंगे या फिर आपका पार्लियामेंट का मेंबर होंगे तो उनसे मिलिए और मुलाकात करिए, अपनी समस्याओं को बताइए, ताकि आपके तहत भी सभी से यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ रेलवे के ऊपर दबाव बनाया जाए और जो 20% कोटा है उनके रिगार्डिंग भी यहाँ पे फुलफिल किया जाए जल्द से जल्द। बाकी जीएम पावर के रिगार्डिंग अपडेट आ ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे एआईआर पूरा यहाँ पे अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है कि जीएम पावर जल्द से जल्द सीसीए वालों को सभी को मिलना चाहिए ताकि उनके तहत उनको रोजगार प्रोवाइड किया जा सके। तो चलिए आज के लिए इतना, बाकी इसके रिगार्डिंग आप क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।